कि आप चीज़ों को पहले विजुलाइज करते हो और उन्हें फिर अपनी ज़िंदगी में ट्रैक करते हो। तो अपनी आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसमें खचाखच लोग भरे हुए हैं, आप बीच में बोल रहे हो, सब सुन रहे हैं, एंड जब आपकी स्पीच ख़त्म होती है, आप जाते हो, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। ये मैं अचीव कैसे करूँगा? मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, मुझे लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि लोगों के अंदर एक कहते हैं ना आग लगा दें, तो वो काम मुझे करना है। आपको गाड़ी वहाँ तक चलानी चाहिए जहाँ तक दिख रही है। कभी आप गाड़ी लेके निकलो या बाइक लेके भी निकलो और फॉग हो रहा हो, तो आप गाड़ी वहाँ तक लेके जाओ जहाँ तक आपको दिख रहा है। थोड़ा आगे जाओगे थोड़ा और दिखने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको 20 किलोमीटर यहीं से दिख जाएगा। तो अगर जर्नी बहुत लंबी भी है तो आपको एकदम से हो सकता है पूरा रास्ता ना दिखे, बट थोड़ा सा एक स्टेप तो बढ़ाओ। लाइफ में एक्चुअली जाना कहाँ है? जब आप अपने कदम को बढ़ाते हैं तो आपके लिए दरवाजे और आपके लिए रास्ते जरूर खुलते जाते हैं। क्या मैं कर सकता हूँ? अब करना तो कुछ बड़ा है। हम लोगों को हायर कर सकते हैं जो मुझसे अच्छे हो, उनको हम पे कर सकते हैं, उनको हम परसेंटेज बेसिस पर भी ला सकते हैं। जब आँख खुले तभी से सवेरा, जब आपको समझ में आए तभी से आप अपने जीवन में बेहतर करने की शुरुआत कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ बन जाए कि अब कोई ये सवाल न कर सके कि मतलब आप आगे चलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सोल पर्पस किसी भी इंडिविजुअल का यही होता है कि खुद को तो बेहतर करें ही और अपने साथ लोगों को भी बेहतर करते जाए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, वरना कौन देगा? वरना ठीक है जैसे चल रहा चलने दो, तो वो लाइफ आपकी और बेकार होती रहेगी। ऊपर वाला जब देता है ना तो वो कुछ इस हिसाब से देता है कि कोई आदमी मान लीजिए कटोरा लेके खड़ा है, कोई आदमी बाल्टी लेके खड़ा है, कोई आदमी स्विमिंग पूल लेके खड़ा है और बारिश सब पे हो रही है, तो अल्टीमेटली वो जितना बड़ा होगा ना ऊपर वाला आपको उतना देगा और आपको मिलेगा भी उतना जितना आप डिजर्व करते हो, जहां तक आप सोच सकते हो। तो ऐसा बोलते हैं कि जहां तक आपका माइंडसेट जाता है ना आदमी वहीं तक जाता है। रूल ऑफ 72 के हिसाब से आपका हर 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। आप जब अपने बारे में, लोगों के बारे में आप अच्छा सोचते हो और बड़ा सोचते हो और कॉन्टिन्यूसली जब आप उसके ऊपर काम करते हो तो आपकी लाइफ भी स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड होती है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, किसी भी चीज़ में, चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो, अपनी एक ऑडियंस क्रिएट कीजिए। जब आपके पास ऑडियंस होगी, देखिए हमें बिजनेस करना है तो हमें ऑडियंस चाहिए। आप अपनी शर्ट बनाते हो और शर्ट भी बेचना चाहते हो तो आपको ऑडियंस चाहिए। बेचोगे किसे? क्लाइंट कहाँ से आएगा? सो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को ग्रो करना इफ़ यू विल हैव द ऑडियंस। तो ऑडियंस डेवलप आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑडियंस डेवलप करने के लिए यूट्यूब का ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं तो यूट्यूब से भी जो पैसा आता है वो एक तरीके से पैसिव इनकम में काउंट होता है। हाँ, एक्टिवली मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार वीडियोस डालनी पड़ती हैं, बट अगर आप कुछ टाइम नहीं भी डालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू कॉन्टिन्यूसली आता रहता है। पैसा नहीं है, स्किल बनाओ, स्किल को डेवलप करो, और पैसा है तो पैसे को राइट इन्वेस्ट करना सीखो, वो भी एक स्किल है। तो अल्टीमेटली पैसा ग्रो होगा आपकी स्किल से। और पैसिव इनकम पे फोकस करो कि अगर आप काम ना भी करो तब भी आप पैसा कमा पाओ। उसके लिए अगर आपके लिए लोग काम करेंगे तो एक बिजनेस हो गया, पैसा काम करेगा तो इन्वेस्टमेंट्स हो गई, और अगर कोई सिस्टम काम करेगा तो वो भी आप सोच सकते हो कि कोई सिस्टम हमें कमा के दे। आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, सर्विस सेल कर सकते हो, यूजिंग फेसबुक एड्स, फनल्स क्रिएट कर सकते हो। सो देयर इज सो मच। आज की डेट में चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो बहुत कुछ है, बट एक शॉर्ट में बोलने के लिए ये है, इधर यू डेवलप द स्किल्स और यू शुड हैव द मनी। इन दो तरीके से ही आपकी पैसिव इनकम क्रिएट हो सकती है। जब आप खुद बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस को और अच्छे से समझते हो, और एक बिजनेस का एक बड़ा रूप हो जाता है जब एक कंपनी लिस्टेड हो जाती है, जब वो एक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, उसके शेयर्स आ जाते हैं, तो वहाँ से एक बिजनेस को देखना, एक बिजनेस का यूजर बना रहना और एक बिजनेस का पार्ट बनने में बस इतना सा फर्क है, एक जो आम आदमी है और एक इन्वेस्टर है उसमें जो है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी के ओनर बन गए हो एक तरीके से, क्योंकि मालिक कंपनी का शेयर होल्डर होता है, ना कि डायरेक्टर होता है। तो अगर हमारी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट और कंपनी ग्रो करती है, हमारा पैसा ग्रो करेगा। सो इसमें फर्स्ट स्टेप जो आपने बोला इन्वेस्टिंग के लिए फर्स्ट स्टेप होगा, वो यही होगा कि आप जिन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और वो कंपनीज अच्छी हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उनका सही दाम क्या होना चाहिए, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना बोलते हैं। तो अगर आप एक, इसे मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोलता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस समझ जाते हैं तो आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो नए लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूँगा, आप पैसिव फंड मतलब इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा सकते हो। आप अपनी SIP करके वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग।
और इंडेक्स फंड्स का मतलब होता है इंडेक्स को देखते हुए पैसा लग रहा है, मतलब जैसे एक निफ्टी 50 आपने सुना होगा, तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज एनएससी पे लिस्टेड है उन्हें निफ्टी 50 बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट को ओवर द ईयर्स ऊपर जाना ही है, तो आपका पैसा बढ़ेगा अगर आपने उन कंपनीज में पैसा लगाया जो इंडिया की टॉप कंपनीज है। तो आप निफ्टी 50 के हिसाब से अपनी एसआईपी शुरू कर लीजिए, चाहे वो 1000 रुपए की क्यों ना हो, क्योंकि 1000 रुपए से आप अमीर नहीं बनोगे, बट 1000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक आदत जो आपको पड़ गई वो आपको एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में ले जाएगी, क्योंकि दुनिया के लेस देन 10% लोग इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। कि जो चीज़ आप कर रहे हो उससे आपका फायदा हो रहा है, आप लोगों को दो, और लोगों की हेल्प हो रही है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। आप अगर लोगों को वो देंगे जो उन्हें चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। बस हेल्प एनफ पीपल, आपकी जो भी सर्विस है, जो भी आपकी चीज़ है वो उतने लोगों तक पहुंचे, इसे मेक श्योर करो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको पता ही है पैसा कमाने की बात ही नहीं करी जाती, ना हमारे घर में बात की जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो इस तरफ नहीं है कि हमें पैसे को ग्रो करना है या पैसा कमाना है या वेल्थ क्रिएशन, ये सब बात ही नहीं की जाती। और पुष्कर जी, यहाँ पर ये भी होता है बहुत बार जब ज्यादा पैसे के पीछे लोग भागते हैं ना, उसको भी बहुत लोग नेगेटिवली लेने लगते हैं। एब्सोल्युटली इट्स नॉट एनीथिंग बैड अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हो, पैसे को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप मतलब उसको एक कहते हैं ना एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हो और उसके बारे में अगर फोकस भी कर रहे हो तो वो बुरा नहीं है। पता नहीं उसके पीछे एक स्टिग्मा अटैच हो गया है कि ज्यादा पैसा अगर कोई कर रहा है तो वो नेगेटिव है। वही लाइफ में आधी से अधिक चीजें तो पैसे पे डिपेंडेंट है। डेफिनेटली वी आर नॉट इग्नोरिंग द वैसी चीजें जो हमारे वैल्यू सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर हम पैसे के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं? आप पैसा सिर्फ तभी कमाते हो व्हेन यू हेल्प एनफ पीपल। आज आपकी एक दुकान है, आपका एक रेस्टोरेंट है, आप कहोगे बहुत अच्छी बात है किसी का रेस्टोरेंट है, मैं कहता हूँ 20,000 कमाता है, आप कहोगे अच्छा आदमी, कहूँगा 20 करोड़ कमाता है, आपको बुरा आदमी। क्यों बुरा आदमी है भाई? अगर वो ऑल ओवर इंडिया अपने रेस्टोरेंट खोल देता है और वो कमा रहा है पैसे, लोगों को सर्विस देगी, तो उसमें गलत क्या है? तो बात यह है कि आप बड़ा सोचो तो सही। आपको बड़ा पैसा आएगा कैसे? जब आप ज़्यादा लोगों की हेल्प करोगे। आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी होनी चाहिए, लोगों को इम्पैक्ट करनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप लार्ज कैप और ब्लू चिप पे फोकस करो, क्योंकि अगर मार्केट गिरती भी है ना तो उनमें करेक्शन जो आएगा वो ड्रास्टिकली डाउन नहीं होगा। अगर कोई पेनी स्टॉक है तो खत्म भी हो सकता है, मतलब आपने 10 रुपये डाले वो 5 का हो गया, वो 10 का 5 का हो गया, 50% गिर गया भाई। अगर आप खुद से स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप पहले फोकस कीजिए कि आप निफ्टी 100 से बाहर नहीं जाएंगे। तो जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है उनसे बाहर मत जाइए, उन्हीं में से सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट होते हो और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए, अदरवाइज आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, और फोकस नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। उन्हें बहुत इजीली लोगों के सामने बात करना या अपने ग्रुप मीटिंग्स में भी बात करना कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो वैसे में क्या स्टेप्स होने चाहिए, किस तरीके से वो उसकी शुरुआत कर सकते हैं? आप जो अंदर से हो उसे बाहर आने दो। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, 99% लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़े करने वाले हैं, अपना मजाक उड़वाने वाले हैं। वो मैंने भी किया है। मतलब स्टार्टिंग में एग्जाम्पल, लड़कों को लड़कियों से बात नहीं करनी आती, मैं कहूँगा मुझे नहीं आती थी। मतलब स्टार्टिंग में किस तरीके से बात करनी है नहीं आता, और अगर आप जो हो नहीं वो दिखाने की कोशिश करोगे तो आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर दोगे। तो लोग लोगों के सामने जाने से डरते क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे होते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें चलेंगी दिमाग में। बट जब आप नेचुरली जो मन में आ रहा है वो बोलने लग जाओगे तो होगा क्या कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब जब स्टेज पे जाते हो ना तो एक ऐसा बोलते हैं कि मौत के डर से बड़ा डर होता है लोगों के सामने। 2 ऑप्शंस, इधर मैं कभी ज़िंदगी में पब्लिक स्पीकिंग ना करूँ या फिर इसे इतना इंप्रूव कर लूँ कि मेरी पहचान इससे बन जाए। पब्लिक स्पीकिंग एक दिन में इंप्रूव नहीं होती, बट उसके लिए क्या है, पहले जो मन में आ रहा है आप उसे बोलो। बट आप आज तो बहुत अच्छे नहीं हो, आज आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, तो ये मान के चलना कि आप जो बोल दोगे स्पॉन्टेनियस, ये तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, बट उनका फीडबैक लो। देखो कि किसे किस बात पे अच्छा लगा, किस बात पे बुरा लगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। क्या करना है कि जो मन में आ रहा है आप नेचुरल रहो, जितने नेचुरल रहोगे उतने इफेक्टिव रहोगे। और फिर पब्लिक स्पीकिंग जो आप बोल रहे हो ट्राई करो, डू नॉट जस्ट स्पीक विद द माउथ, स्पीक विद द बॉडी। व्हेन आई एम स्पीकिंग हाथ चल रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन जाते हो। इनिशियली तो ये कीजिए और इसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिए, मैं आज भी करता हूँ। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी, जैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपने कुछ भी सीखा, आपने फुटबॉल खेलना सीखा ना, सिखा दो लोगों को। आप ऑटोमेटिकली जब सिखाने वाले फेज में आओगे ना तो आप एक्सप्रेस करोगे जो अंदर से है, बॉडी लैंग्वेज भी आएगी और आप लीडर भी बन गए, तो हो गया काम। लर्निंग का बेस्ट फॉर्म है टीचिंग। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, एनीथिंग इज पॉसिबल।
मतलब आज कोई आदमी देख रहा है और वो कुछ बड़ा सोचता है और लोग उस पर हंसते हैं, तो फिर लोगों की गलती है, वो आदमी तो कुछ भी कर सकता है। सो एनीबडी कैन डू एनीथिंग। फाइनेंशियल एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखोगे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो ज़्यादातर झगड़े होते हैं वो पैसे के अराउंड होते हैं। बीवी को बोलता है इतने, हस्बैंड बोलता है कि इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, हो कहते तुमने दिए ही कितने थे, भाई भाई में लड़ाई हो रही है प्रॉपर्टी के चक्कर में। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पैसे की बहुत अहमियत है, उसकी वैल्यू है, पैसा एनर्जी है। यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो पैसे से भी आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप वो कर सको जो आप करना चाहते हो, और उसके लिए उतने पैसे होने चाहिए कि हमारी लाइफ इम्पैक्ट ना हो, एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आप अपने लाइफ के 3 F's पे फोकस करो। ये 3 एरियाज हैं, इन 3 F पे फोकस करो। नंबर 1 इज फाइनेंस, आपको पैसे की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड, फोकस ऑन योर फैमिली। मतलब ज़िंदगी का मज़ा ना अकेले नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अकेले जीना चाहता हूँ, मतलब दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ लाइफ। हम सोशल एनिमल हैं, फैमिली की वैल्यू है, साथ में लेके चलो। मतलब आप ये देखो, आपके जो पेरेंट्स हैं आप उनके साथ कितने साल हो, उनके लिए जो कर सकते हो ना, जितना कर सकते हो करो। आपकी वाइफ है, वो किस लिए आपके साथ है, वो सबको छोड़ के आई है आपके लिए। आपके हस्बैंड है, तो आप सोचो भाई एक ही तो है, तो उनकी वैल्यू करो। बच्चों को टाइम दो। तो आप अपनी फैमिली को टाइम दोगे ना, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, और आपकी फैमिली साथ में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। तो कहते हैं बहुत तेजी से जाना है आप अकेले जाओ, बट दूर तक जाना तो साथ में जाओ। सो वो फैमिली, फ्रेंड्स आपको अपने साथ रखने हैं, ये सेकंड F है। और तीसरा फिटनेस। भाई फिटनेस पे ध्यान दो, मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे तो सब बेकार है। आपकी फैमिली आपके साथ है, बट आप बेड पे पड़े हो, आपकी अगेन पैसे हैं लेकिन आप बेड पे पड़े हो, तो फिटनेस इज हाईली इंपॉर्टेंट। मतलब आपके कपड़े अच्छे लगते हैं आपके ऊपर जब आप फिट होते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैडम से सीखो।